एक उपासना नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसको कोई भी देख लेता था तो उसको पाने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन उपासना शाम को 7 बजे के करीब खाना खाकर अपने पिता के कमरे में जाकर लेट जाती है और उसके बाद लगभग रात के 9 बजे के आसपास उसके पिता घर पर आते हैं और अपने कमरे में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी उनके बिस्तर पर लेटी हुई है। ये देखकर उसके पिता कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सुनकर उपासना कहने लगती है, पिताजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे काफी डर भी लग रहा है और मैं सोच रही हूँ कि आज रात में यहीं पर आपके पास ही सो जाऊँ। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, आप यहीं मेरे साथ आराम से सो सकती हो। फिर दोनों पिता और बेटी एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। उसके बाद लगभग रात के 12 बजे के आसपास का समय होता है और ये उपासना अपने पिता को स्पर्श करने लगती है और स्पर्श इस प्रकार से करती है कि उसके पिता की भी थोड़ी देर में नींद खुल जाती है। उसके बाद पिता ये भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है और लड़की ये भूल जाती है कि ये मेरे पिता हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब इसी तरह से दोस्तों 6 महीने का समय गुजर जाता है और ये बात जब पूरे क्षेत्र में, पूरे मोहल्ले में फैल जाती है तो इन लोगों की काफी बदनामी होने लगती है और हर कोई यही सोचने लगता है कि आखिर इस प्रकार का कृत्य हुआ तो हुआ कैसे। जब आप ये पूरी घटना सुनेंगे तो आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। उसके बाद ये उपासना नाम की लड़की एक ऐसा कदम उठाती है जिसको जानने के बाद आप और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इसीलिए आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों आप तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, बस मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं आपका भाई राहुल सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा हूं। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप कौन से शहर से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा क्योंकि आपका नाम लेते हुए मुझे काफी खुशी मिलती है। दोस्तों ये कहानी है मुरादाबाद की। मुरादाबाद में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम उपासना था। उपासना के पिता का नाम राजा राम था। राजा राम के 3 बच्चे थे, एक तो इनकी लड़की उपासना और 2 बच्चे इनके और थे जिसमें एक बेटी और एक बेटा और था। राजा राम की पत्नी का देहांत 3 वर्ष पहले ही एक लंबी बीमारी के चलते हो गया था जिसकी वजह से अब राजा राम अपनी जिंदगी में अकेले रह गए थे। उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, व्यापार अच्छा चलता था। उनके जीवन में सिर्फ एक पत्नी की ही कमी थी जिसकी वजह से वे अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे थे। तभी राजा राम के मन में दूसरी शादी करने का विचार आया और उन्होंने अपने बहुत से रिश्तेदारों से कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई ऐसी स्त्री देखो जो कि मेरे बच्चों को भी संभाल सके और मेरे घर परिवार को अच्छे से लेकर चल सके। राजा राम की ये बात सुनकर रिश्तेदारों ने भी उनके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी ये लड़की उपासना जो थी इसको ये बात बहुत चुभ रही थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यदि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद जो दूसरी सौतेली माँ आएगी वो हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करेगी जो हमारी सगी माँ किया करती थी। यही बातें उपासना को खाए जा रही थी। उसके मन में इसी बात की चिंता लगातार लगी हुई थी। वो इसी टेंशन में जी रही थी कि उसके कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उपासना किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है? मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा तनाव में रहती हो। तभी उपासना ने पूरी बात अपनी सहेली को बताई। तब उसकी सहेली ने उससे कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार नहीं करते हैं और तुम्हारे किसी भी भाई बहन से प्यार नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपनी गलत इच्छाएं पूरी करने के लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं। उनका दूसरी शादी करने का कारण और मकसद सिर्फ यही है क्योंकि वह सिर्फ अपनी गलत इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता शादी ना करें तो तुम अपने पिता के साथ हम बिस्तरी कर सकती हो। उनकी जो गलत इच्छाएं हैं वो तुम पूरी कर सकती हो और अगर तुमने अपने पिता की गलत इच्छाएं पूरी कर दी तो फिर वो शादी के बारे में नहीं सोचेंगे और तुम्हारे घर पर तुम्हारी सौतेली माँ कभी नहीं आएगी। तुम जिस टेंशन में जी रही हो उस टेंशन का यही एक सॉल्यूशन है, अगर तुम चाहो तो इसे अपना सकती हो। अपनी सहेली की ये बात उपासना के मन में घर कर जाती है और वो सोचने लगती है कि अब मुझे ऐसा ही करना है और मुझे किसी भी हाल में अपने पिता को दूसरी शादी नहीं करने देनी है, चाहे इसके लिए मुझे ही अपने पिता के साथ में गलत कार्य करना पड़े। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि पिता कमरे में लेटी हुई थी। उसके पिता आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? वो कहती है पिताजी मुझे डर लग रहा है और मैं यहीं सोना चाहती हूँ। इसी प्रकार से ये दोनों बाप बेटी एक साथ एक ही बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी रात के 12 बजे के आसपास उपासना अपने पिता को स्पर्श करने लगती है और उसके बाद पिता यह भूल जाता है कि यह मेरी बेटी है और बेटी भी यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता है और इन दोनों के बीच अनैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब अगले दिन ये दोनों लोग जब सुबह उठते हैं उसके बाद एक दूसरे के सामने आने से भी शर्माते हैं और झिझकते हैं, लेकिन जब इस पिता और बेटी के बीच में इस तरह का गलत कार्य एक बार हो चुका था तो ये रुकने वाले नहीं थे और उसके बाद ये लोग लगातार 6 महीने तक इसी प्रकार के कार्य को करते रहते हैं। 6 महीने बाद ये पता चलता है कि उपासना गर्भवती हो चुकी है और जब वह गर्भवती हो जाती है तो
आस पड़ोस के लोगों को इस बात की खबर लग जाती है और जब ये खबर सब लोगों में फैल जाती है तो ये आग की तरह फैलती है। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोनों लोगों की काफी बदनामी हो चुकी थी, समाज उनको धिक्कार रहा था, हर कोई व्यक्ति उनको गलत कह रहा था। अब उपासना बहुत ही ज्यादा तनाव में आने लगी थी, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आने लगी थी और एक दिन ऐसा आता है कि उपासना अपने घर में लगे हुए पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, जब उपासना आत्महत्या कर लेती है तो ये बात सारे मोहल्ले में सभी लोगों को पता लग जाती है और जब पता लग जाता है तो उनमें से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जब उपासना का पोस्टमार्टम कराया जाता है तब पता चलता है कि वह गर्भवती थी और जब पुलिस पूरी जांच करती है तो पता चलता है कि ये बच्चा उसके पिता का ही है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय में जज साहब उपासना के पिता को कड़ी से कड़ी सजा दे को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी भी प्रकार की अश्लीलता या अनैतिकता को बढ़ावा देना है। इस कहानी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जो इस कहानी में उपासना ने किया वो उसको नहीं करना चाहिए था। यदि उसके पिता दूसरी शादी करना चाहते थे तो उनको कर लेनी चाहिए थी और पिता को भी अपनी बेटी के साथ इस तरह से रिश्ते को अपवित्र नहीं करना चाहिए था। अगर उपासना के पिता शादी कर लेते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उपासना की जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी भी आती हैं जो कि पूरे घर को संभाल कर चलती हैं, दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन उपासना की छोटी मानसिकता की वजह से उसके साथ इतना गलत कार्य हुआ। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी में किसकी गलती थी, कौन ज्यादा गलत था, उपासना गलत थी या उसके पिता गलत थे। जो भी आपकी राय हो वो अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को अपनी अगली वीडियो में जरूर अपने सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूंगा। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में अमित जी ने कमेंट किया था, बहुत अच्छी स्टोरी है, अब से मैं भी ध्यान रखूंगा, ये इन्होंने कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शुक्ला जी। प्रवीण भैरवा जी ने कमेंट किया है, चाची की गलती है। हमने इस स्टोरी में पूछा था कि इस स्टोरी में चाची की गलती है या भतीजे की गलती है, तो प्रवीण भैरवा जी ने चाची की गलती बताई है। आप भी अपनी राय स्टोरी देखने के बाद दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपका कमेंट अपनी वीडियो में सभी दर्शकों के सामने रखेंगे, आपका नाम लेकर पूरी जानकारी अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया करेंगे। आप अपनी राय जरूर दिया करेंगे कि इसमें गलती किसकी है, जिस तरह से प्रवीण भैरवा जी ने किया है। ये वीरेंद्र जैन जी ने कमेंट किया है, इन्होंने कहानी को अच्छा बताया है, गुड करके इन्होंने कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जैन जी। और ये दूसरी वीडियो पर भी वीरेंद्र जैन जी ने कमेंट किया है, उन्होंने गुड कहा है, इनको कहानियां पसंद आ रही हैं। हमारे चैनल के लगातार दर्शक हैं, हमारे चैनल को काफी प्यार दे रहे हैं। आप भी दोस्तों हमारे चैनल को वीरेंद्र जैन जी की तरह प्यार दीजिए। ये साजिल खान जी ने हमारी एक वीडियो को नाइस वीडियो कहा है, इनको वीडियो काफी पसंद आई है, इन्होंने देखी स्टोरी और उनको अच्छी लगी तो इन्होंने कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साजिल खान जी। साजिल खान जी ने हमारी दूसरी वीडियो पर एक कमेंट किया है, अब ये सब नॉर्मल है क्या गलत है, इन्होंने कॉमा लगाकर पूछा है। ये एक स्टोरी थी, भाई बहन के ऊपर आधारित थी, हमने इस कहानी को कवर किया था और साजिल खान जी ने इस पर अपनी राय दी है, अपना कमेंट दिया है। आप भी इसी तरह से अपनी राय, अपना कमेंट हमें जरूर दिया करिए। आपकी राय हमें बहुत अच्छी लगती है और आपकी राय को, आपके कमेंट को हम अपने दर्शकों के बीच बोलते हुए, आपका नाम बोलते हुए काफी खुशी मिलती है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।